दक्ष प्रजापति ने अपनी कन्या सती का विवाह शिवजी के साथ करा। फिर ऐसा कौन सा झगड़ा था दक्ष प्रजापति और शंकर भगवान का कि दक्ष प्रजापति शिवजी को गाली पर गाली देते रहे? ऐसा कौन सा कारण था कि दक्ष प्रजापति का अपना खुद का शीश शंकर भगवान ने कटवा दिया? ऐसा कौन सा कर्म का भोग दक्ष प्रजापति को भोगना पड़ा कि दक्ष प्रजापति के प्राण छूट गए, शीश अग्नि में जाकर गिर गया और बकरे का मुंह लग गया? ये कर्म दंड नहीं तो और क्या है? क्यों, किस लिए? कौन सी गलती दक्ष प्रजापति ने ऐसी कर दी? कौन सी गलती? फिर निवेदन है, जो पहले कहा आज फिर कह रहा कि मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। सब बोलो, सब। वरना पछताएगा और भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। कौन सा कर्म दक्ष प्रजापति ने कर दिया था जिसके कारण बस दक्ष प्रजापति शंकर के द्रोही हो गए थे? कौन सा कर्म दक्ष प्रजापति ने कर दिया था जिसके कारण दक्ष प्रजापति का सिर कट गया था? कौन सा कर्म दक्ष प्रजापति ने कर दिया था कि दक्ष प्रजापति का सिर कटकर अग्नि में गिर गया था? कौन सा कर्म दक्ष प्रजापति ने कर दिया था कि दक्ष प्रजापति का पूरा यज्ञ नष्ट हो गया था? कौन सा कर्म दक्ष प्रजापति ने कर दिया था कि दक्ष प्रजापति का पूरा जितना राज्य भवन था वो सब नष्ट हो गया था? कर्म कौन सा करा था? केवल एक काम दक्ष प्रजापति ने गलत किया था। शायद आप भी वो गलत काम ना कर रहे थे। कौन सा काम करा था दक्ष प्रजापति ने गलत? और भूल से भी अगर वो काम हमारा हो जाता है तो व्यक्ति को जीते जी इस कर्म का दंड तो उसको भोगना ही पड़ता है। जैसे दक्ष प्रजापति स्वयं भोगे, सती के पिता थे तो भी भोगना पड़ रहा। कौन सा कर्म था? चरित्र आता है, बड़ा सुंदर प्रसंग। एक बार दुर्वासा ऋषि मां जगत जननी जगदम्बा की आराधना में लीन, और दुर्वासा बाबा ने मां जगत जननी जगदम्बा की आराधना करी, बहुत बहुत तप किया। जगत जननी दर्शन देने नहीं आई। और मेरे आने में बुलाने में क्या कमी रह गई, आप आए नहीं और सुबह हो गई। कौन सी कमी रह गई? पर बाबा भी कहते हैं दिल से पुकारेगा तो क्यों नहीं आऊंगा। एक बहन ने पत्र में लिखा, मेरा पति, मेरा नाम कविता दिनेश कलाल, मैं वकील कॉलोनी सिरपुर जिला धुलिया में रहती हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। मेरा नाम कविता दिनेश कलाल, मैं वकील कॉलोनी सिरपुर जिला धुलिया में रहती हूँ। गुरुजी, मेरा पति 10वीं पढ़ा है और 10वीं ITI से करा है। 13 साल मेरा पति प्राइवेट काम करता रहा पर सरकारी कुछ नहीं था। क्या गुरुजी पत्र में जीजी लिख रही है, पति कहता है क्या 10वीं पास को 10वीं में पढ़ने वाले को भी क्या सरकारी नौकरी मिल सकती है? पत्नी ने कहा कि मैं शिव पुराण की कथा सुनती हूं और गुरुजी बोलते हैं कि शंकर देने में पीछे नहीं हटता। एक काम करते हैं, सियोरवाला महाराज की कथा मालेगांव में हो रही है और मालेगांव में आपकी कथा तक थी तो मैं पति के साथ वहां गई और मेरे पति को कहा कि बाबा का आशीर्वाद देते हैं
शिव महापुराण में जो पंडाल में बैठकर कथा सुनता है उसको भगवान कृपा करता है। ये मैंने अपने पति से कहा। मेरे पति को कहा कि बाबा आशीर्वाद देते हैं। तब दोनों मिलकर जब बाबा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलेंगे ना, तो अपन दोनों हाथ जोड़कर आंख बंद कर कर दोनों आशीर्वाद लेंगे। आप भी बोलना कि दुख काटना, हम भी बोलेंगे दुख काटना। और बाबा बीच में जो अपने मन की बात होती है ना वही कहना। दोनों पति पत्नी ने साझा कर लिया कि अपन मांगेंगे तो ये मांगेंगे कि मेरी सरकारी नौकरी लग जाए। पत्नी ने भी कह दिया पति से कि तुम भी यही मांगना कि तुम्हारी नौकरी लग जाए। मैं भी मांगूंगी पंडाल में बैठकर मालेगांव की कथा में कि तुम्हारी नौकरी लग जाए। पति ने कहा आंख बंद करके बोलने से काम हो जाएगा कि हाँ सबका होता है, क्यों नहीं होगा। चलो मालेगांव की कथा में गए, बैठे, कथा श्रवण करी। बीच में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आया, हाथ जोड़कर प्रणाम कर कर बाबा से विनय करा और अपने मन की बात कहकर आ गए। गुरुजी 1.5 महीना भी नहीं हुआ, आज मेरा पति सरकारी जॉब में पूर्ण तरह से पक्के में 2024 मार्च के महीने में परमानेंट कॉलेज में स्थायी रूप से सर्विस करने लगे। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला। शिव तत्व है। शिव तत्व। एक पत्र और पहले इस शरीर को देखिए आस्था चैनल पर, पूरा शरीर देखिएगा आस्था चैनल पर। जिस शरीर का एक भी अंग, केवल हाथ की उंगलियां छोड़कर पांव तक ये पूरा शरीर जला हुआ है, जिसको आप चैनल के माध्यम से देख रहे हैं। इस शरीर की आंख, नाक, मुख, छाती से लेकर पांव तक केवल हाथ की कुछ उंगलियां छूटी है, बाकी का पूरा शरीर जला हुआ है, जिसको आप आस्था चैनल पर देख रहे हैं। अब पत्र का स्मरण करें। मैं राजपाल कोमल सिंह सिसोदिया राजपूत हूँ, ग्राम जातोड़ा, तहसील सिरपुर, जिला धुलिया की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। आप ही हैं? ऐसा हाथ हिला दो एक बार, वापिस हाथ हिलाओ। आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर चले जाइए। आइए। मैं राजपाल कोमल सिंह सिसोदिया राजपूत, ग्राम जातोड़ा, तहसील सिरपुर, जिला धुलिया, महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 21 साल है। पहले मैं पूर्णतः नास्तिक था, भगवान की भक्ति और पूजन पाठ नहीं मानता था। अगर कोई बाबा उनके कारनामों के बारे में बोलता था तो मैं चिढ़ जाता था। उसके लिए मैं आपकी और सनातन धर्म से माफ़ी मांगता हूँ। 23 मार्च 2023 को हमारे घर पर बहुत बड़ा संकट आ गया। मेरी माताजी प्रमिलाबाई कोमल सिंह सिसोदिया, उनके ऊपर नहाते समय गर्म पानी की बड़ी टंकी फूट कर नीचे गिर गई। उकलता हुआ पानी बहुत ऊंचाई से जब उनके ऊपर गिरा तब उनका पूरा शरीर जल गया। मेरी माता जोर जोर से चिल्लाई, तब उन्हें भागते हुए पहुँचे और पानी में जैसे आलू के छिलके निकल जाते हैं, इतनी देर में तो उनके पूरे शरीर के छिलके निकलकर नीचे टपक गए। छिलके निकलकर अलग अलग हो गए। मेरी माता के गले में पाँव तक सामने की तरफ पूरा के पूरा शरीर जल चुका था। सिरपुर में ही हमने हॉस्पिटल में लेकर भागे। सिरपुर ले गए। सिरपुर के डॉक्टरों ने देखते ही पिताजी के हस्ताक्षर करवा लिए और कहा कि इनको केवल 2 दिन ही रख पाएंगे, 2 दिन से ज़्यादा इनके अंदर जान नहीं है, इसके बाद ये मर जाएंगे, क्योंकि इनका शरीर पूरा जल चुका है और जला हुआ शरीर का पानी अंदर तक पहुंच चुका है, इसलिए वो अंदर से भी जल चुकी है। ये शरीर 2 दिन जिंदा रहेगा, इसके सिवा ज़्यादा नहीं। पहले हम उनको बार बार कहते रहे थोड़ा तो इलाज करिए, फिर उन्होंने इलाज करना प्रारंभ करा और तभी चाची जी, चाचा जी जो परिवार के सदस्य थे ज्वाइंट फैमिली में, सबने रोने लगे और मेरी बुआ जी वहीं पर खड़ी थी। तो मेरी बुआ बोली, तुम चिंता मत करो, कथा आती है दोपहर में टीवी पर, सियोर वाला महाराज कथा कहता है, अगर बन सके तो कहीं से रुद्राक्ष ले लो। नज़दीक में किसी के पास रुद्राक्ष था, वो पानी में गलाया गया, पानी शिवजी को चढ़ाया गया। वही पानी हमने हमारी माता के शरीर पर जो पट्टियाँ बंधी थी उस पर छींटना प्रारंभ करा।
डॉक्टर मना करे, डॉक्टर ने तो 2 दिन दिए थे, 2 दिन में प्राण चले जाएंगे, पर बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि वो जल छीट देते और जो छोटा सा मुंह खुला था हमारी माँ का, उसमें से 2 बूंद हम अंदर डाल देते। गुरुदेव बाबा की ऐसी कृपा हुई कि बाबा की कृपा से हमारी माता भी जिंदा हैं और शरीर पे जो खाल चली गई थी बाबा की कृपा से वो वापिस आ गई। मैं बाबा को नमन करने के लिए अब मेरे माता का जो दूसरा स्वरूप है उसका फोटो लगा रही हूँ, जो मेरी माता ठीक हो चुकी है और उसका पूरा शरीर ठीक हो गया है, जिसका फोटो आप लोग आस्था चैनल पर देख रहे हैं, जिसमें माता का पूरा शरीर ठीक हो चुका है। ये शिव और शिव की उदारता है। गुरुदेव पत्र में लिखा है, आज हम आपकी कथा सुनने आए हैं। बाबा का चमत्कार है कि बाबा मेरे विचारों को बदल दिया है। आज इतना सक्षम हूं कि आपके बारे में, शिव पुराण के बारे में गलत सुन नहीं सकता, क्योंकि उसका चमत्कार मैंने खुद आंखों से देखा है। इसलिए पूर्ण भरोसा, विश्वास शिव पर करिए। ये कविता जी निष्कला, जिनके पति की नौकरी लगी है, 10th ITI से थे और बाबा की कृपा से सरकारी जॉब लगी, उसके लिए बहुत बहुत बधाई, आपको बहुत बहुत बाबा की कृपा। शिव 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 तत्व हम विश्वास कितना कर रहे हैं शंकर पर। उस बच्चे ने अपनी एक लाइन में लिखा, डॉक्टर ने तो मना कर दिया था, 2 दिन दिए थे, सिग्नेचर भी हस्ताक्षर भी करा लिए थे, गारंटी नहीं है। पर मेरी चाची ने मुझसे कहा, डर मत, सियोर वाला महाराज कहता है सारी समस्या का हल 1 लोटा जल। बस कहीं से सीहोर का रुद्राक्ष मिल जाए, और वो रुद्राक्ष अगर मिल जाए तो समझ ले कि सब हो गया। आपका विश्वास उस रुद्राक्ष पर है। हम तो निवेदन करेंगे, कभी भी सीहोर आओ, कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर आओ ना, तो कम से कम 2-3 दिन लेकर आया करो। अपने बाप के घर आए हो, थोड़ा आराम से उसके चरणों में सोया करो, खाया करो, रहा करो, भक्ति करना, थोड़ा पड़े रहो। और रुद्राक्ष महोत्सव जो फरवरी में है, संपूर्ण सिरपुर वासियों को और संपूर्ण देशवासियों से निवेदन है कि एक बार मौका लगे, सारे धाम होकर आ जाओ, पर एक बार रुद्राक्ष महोत्सव सीहोर का जरूर करो। आस लगाकर उसके चरणों में पड़े रहकर, उसी रुद्राक्षोत्सव में शिवरात्रि पड़ती है, उसी रुद्राक्षोत्सव में फुलेरा दूज पड़ती है। उन दोनों का जो समागम होता है, लोगों की झोली भरा जाती है और फिर वो दौड़ दौड़ कर आते रहते हैं। और रुद्राक्षोत्सव आ जाओ। राजपाल कोमल सिंह सिसोदिया, आपने हिम्मत नहीं हारी बाबू, उसका भले बाबा कह रहा है, मैं पहले मानता नहीं था भगवान को कभी भी, पर चाची ने माता जी के लिए बताया, तब से मैं भगवान को बहुत मानने लगा। बधाई, आप ठीक हो गए? शिव कृपा, शरीर पूरा की पूरा जैसा खा ले। एक बारी दुआ करो, प्रणाम प्रणाम। अब पूरा शरीर वापस ठीक हो गया।
ये शिव कृपा। हर हर महादेव। एक भरोसा शिव पर करो। गलती करी है दक्ष प्रजापति ने, एक गलती बड़ी विचित्र। कभी कभी हमें हमारे कर्म का भोग भोगना पड़ता। क्या गलती कर गए दक्ष प्रजापति? दुर्वासा जी ने माता जगदम्बा जगत जननी भवानी दुर्गा महारानी का तप साधना करी, भजन किया, कीर्तन किया। तप साधना करने पर दुर्वासा बाबा को भगवान माँ जगत जननी का दर्शन नहीं था। दुर्वासा जी को माँ जगदम्बा का दर्शन ही नहीं। माँ जगत जननी का दर्शन नहीं होता। नेत्र खुल गए, तप साधना से उठ गए, विचार किया मुझे मां का दर्शन नहीं हुआ। अब की बार दुर्वासा ऋषि ने विचार कर लिया, अब जब तक मुझे मां दुर्गा का दर्शन नहीं होता, हजारों वर्ष की तप साधना लग जाए तब करूंगा, पर उठूंगा नहीं। लग जाए हजारों वर्ष, लगना हो लग जाए। और मैं यजमान परिवार पाटिल जी आपको बहुत साधुवाद देता हूं कि हजारों वर्ष लग जाते हैं लोगों को तप साधना करने में, तब भगवान का दर्शन होता है। आपके भी पूर्वजों के कोई पुण्य प्रबल हुए होंगे तो यजमान पद आपने शिव पुराण का ग्रहण करना। साधुता है आपको, बहुत बहुत साधुता, बहुत साधु, उसके लिए बहुत साधु। शिव तत्व की प्राप्ति। दुर्वासा जी बैठ गए तप करने के लिए, साधना करने के लिए, उठे नहीं। अब की बार नहीं उठे। मां जगत जननी को लगा जगदम्बा को ये उठता क्यों नहीं है, ये उठ क्यों नहीं रहा। दो तरह की शिव भक्ति है, एक शिव भक्ति बाहर से दिखती है और दूसरी शिव भक्ति अंदर से दिखती है। सावधान होकर सुनिएगा जरा। जहर पियोगे तो मरोगे कि नहीं मरोगे? जम के बोलो जल्दी से, मर जाओगे ना। और अगर जहर मुंह में रख लो और कुल्ला करो और कुल्ला करके थूक दो, मरोगे नहीं। जहर अंदर गया तो मर गए, जहर मुंह के अंदर कुल्ला कर कर थूक दिया तो नहीं मरे। बाहर रह गया जहर तो मरे नहीं हो, अंदर जाता तो मरते। जहर अंदर गया तो मर गए। उसी तरह शिव महापुराण अंदर गई तो तर गए, तो तरे हो। जहर अंदर जाता तो मरते ना। जहर मुंह के अंदर कुल्ला कर रहे हो, थूक रहे हो। वो होते हैं ना, कोई कहे कि साहब भगवान हमारी नहीं सुनता, भगवान हमारी नहीं सुनता। कारण क्या है? क्योंकि तुमने जहर को कुल्ला करा है, शिव पुराण को तुमने सुना नहीं है, अंदर उतारा नहीं है। केवल शिव पुराण को तुमने यहाँ से सुना, यहाँ से निकाल दी, बची कुची थी कपड़ा में झटकार दी, सिर पे पल्लू मल्लू धर के गए थे। थोड़ी थोड़ा निकलते निकलते पानी की बोतल ले ली, किसी ने दी, कोई ने बिस्कुट ले लिया, कोई ने दिया। अपन ने अपना खूब प्रेम से अपना पानी बचा बचा के रख लिया, दूसरे का पानी पी गए। और फिर किसी से कहा हमने तो सिरपुर की कथा सुनी थी, भगवान ने हमारी तो सुनी ही नहीं, क्योंकि तुम पानी की बोतल में रह गए। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए और तुम पानी की बोतल में रह गए। बस तुम पानी के पाउच के चक्कर में, 2 रुपए का पानी का पाउच, पानी की बोतल 10 रुपए के चक्कर में तुम रह गए। और जो था तुम्हारे पड़ोस में बैठी थी, बड़ी ध्यान लगाकर कथा सुन रही थी, उसने
कथा को ना इधर से निकलने दिया ना उधर से निकलने दिया। बाजू वाली बोल भी रही थी तो उसको कोनी मारकर पाँव पड़ती हूँ, मैं 2 घंटे के लिए मुझे सुन लेने दे। 50 रुपये खर्च करके 500 रुपये सूरत से। एक बहन यहाँ कथा सुनने आती, सूरत से रोज आती है और सूरत से रोज जाती है, यहाँ से रोज जाती और रोज सूरत से कथा सुनने आती। मैं इतनी दूर से कथा सुनने आती, तेरे हाथ जोड़ती हूँ थोड़ी देर चुप हो जा। पड़ोसन के पाँव पड़ लिए उसने, बस तू चुप हो जा थोड़ी देर, मुझे शंकर को भीतर उतारना है। जहर का कुल्ला कर कर थूकोगे नहीं मरोगे, जहर अंदर जाएगा तो मरोगे। उसी तरह शिव पुराण केवल बाहर से सुन ली, थोड़ी निंदा कर दी, थोड़ा सुन लिया, थोड़ा ऐसा बोल दिया वैसा बोल दिया, सबके चक्कर में पड़े रहे, शिव पुराण पूरी हो गई। आज 5वां दिन हो जाएगा, कल 6ठा दिन हो जाएगा, परसों दिन सियोर वाला महाराज दुबई के लिए निकल जाएगा, कथा पूरी हो। कल कथा की शिवरात्रि रहेगी, 6ठा दिन है ना, तो कल कथा का 6ठा दिन शिवरात्रि मानी जाती है। लाखों की संख्या में शिव भक्त कल की कथा सुनने के लिए आते हैं, क्योंकि कल बाबा जो भंडार खोलते हैं वो दूसरे दिन 8 बजे से 11 बजे तक मेरा बाबा देकर भेज देता है। कल की कथा तो यही टाइम पर है, 1 बजे से 4 बजे तक। परसों की कथा जिस दिन विराम दिवस है परसों, उस दिन सुबह 8 बजे से 11 बजे तक हो जाएगी। बाबा 11 बजे भंडार भर देगा, सब अपने अपने आनंद के साथ चल देंगे भक्ति के साथ। और टीवी पर कथा का समय 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। फिर 9 से 11 तारीख तक दुबई से 1 बजे से 4 बजे तक भारत में, और दुबई में सुबह 11:30 बजे से कथा प्रारंभ हो जाएगी। यहाँ 1 बजे टीवी पर आई। फिर मेरठ की कथा रहेगी 15 तारीख से 21 दिसंबर तक। और जो कथा लखनऊ की कैंसिल हुई है 24 से 30 तारीख तक, उसका भी बाबा कहीं ना कहीं कृपा कर कर आपको सूचना मिल जाएगी। कल शिव तत्व की प्राप्ति शंकरो, उसकी अविरल भक्ति। जहर का कुल्ला कर कर थूका, मरोगे नहीं, जहर अंदर गया तो मर गया। कई लोग कहते हैं भगवान हमारी नहीं सुन रहा, भगवान हमारी नहीं सुन रहा, हमने कथा सुनी, हमने ऐसा करा वैसा करा। तुमने शिव पुराण को अंदर उतारा नहीं अभी आज। अगर अंदर उतार लेते तो जैसे वो सिसोदिया बेटा कह रहा है कि अब मेरा शंकर के प्रति इतना भरोसा हो गया कि मैं शंकर के लिए एक शब्द नहीं सुन सकता, मैं शंकर की निंदा नहीं सुन सकता, मैं शिव के लिए अब शब्द नहीं सुन। विश्वास जागृत हो गया, भरोसा केंद्रित हो गया। मुख में भर लिया जहर, कुल्ला कर कर थूक दिया, कौन असर कर रहा है? शिव महापुराण की कथा सुन ली, अंदर तो उतारी नहीं, कौन असर कर रही है? महाराज शंकर को ढूंढना पड़ता है, शिव को ढूंढना पड़ता है। शंकर को जितना चाहोगे दिल से, शंकर को उतना ढूंढो, उतना ढूंढो। तुम्हारी सोने की चूड़ी, तुम्हारी सोने की अंगूठी अलमारी में रखी थी, कहीं खो गई, क्या करोगी? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा, क्या करोगी? ढूंढोगी कि नहीं ढूंढोगी? अरे बोलो तो जम के। सोने की चूड़ी अलमारी में रखी थी, मेरी अंगूठी रखी थी, कहां चली गई? अलमारी में सब देखा, अलमारी को उबड़ कबड़ सब कर ली तुमने, नींद मिल रही, तो फिर क्या करोगे? अलमारी के कपड़ों को बाहर पटकोगे कि नहीं पटकोगे? बोलो तो सही। अरे जम के तो बोलो, पटकोगे ना? अलमारी के कपड़ों को बाहर निकालोगे, अलमारी को खोल कर देखोगे कहाँ है, सामान निकालोगे, मेरी सोने की चूड़ी नहीं मिल रही। फिर पलंग पेटी, बिस्तर, चद्दर, गादी, तकिया सब दूर देखोगे, कचरा उठाकर बाहर पटक दो। टेंशन, बच्चे कह रहे हैं मम्मी मम्मी, बच्चों को धो दिया, चुप बैठ, मेरी सोने की चूड़ी, मेरी सोने की चूड़ी नहीं मिल रही, भटक रहा है, चिड़चिड़े हो गए, गुस्सा आ गया, मन स्थिर नहीं है, चाय बनाने में मन नहीं लग रहा, न शक्कर की जगह नमक डाल दिया, स्थिरता नहीं,
सास ने पूछा पागल हो गई है, नमक की चाय पिला रही, मेरी सोने की चूड़ी, मेरी अलमारी का सामान निकाल दिया, पलंग पेटी पर से गद्दा चादर सब हटाकर देख लिया, सोने की चूड़ी नहीं मिल रही। कितनी बेचैनी है अंदर दिल में, कितनी बेचैनी है, क्योंकि सोने की चूड़ी नहीं मिल रही। इतनी ही बेचैनी तुम्हें शंकर से मिलने की होना चाहिए, बस वो मिल नहीं रहा, वो मिल नहीं। और तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, जरूरी। सोने की चूड़ी नहीं मिल रही, बेचैनी। अलमारी का सारा सामान निकाल दिया। फिर निवेदन है, जैसे चूड़ी को ढूंढने के लिए अलमारी के कपड़े निकाल कर फेंक दिए, फिर बाद में चूड़ी मिल गई, उसी तरह अपने भीतर से अहंकार निकाल कर फेंक दो, फिर शिव मिल जाएगा, शिव मिल जाएगा। और तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, मुलाकात जरूरी है सनम। उससे मिलन हो जाए, केवल मिलन। सोने की चूड़ी नहीं मिल रही, अलमारी खाली, सामान फेंक दिया, बेडशीट फेंक दी, गद्दा देख लिया, बेचैनी होने लगी, दिल नहीं लग रहा, बच्चों को कूट दिया, सास को नमक की चाय पिला दी, बेचैनी, सब्जी लेने में मन नहीं, काम में मन नहीं, 2 दिन से तो डेंटिंग पेंटिंग भी नहीं करी, रोज 15 मिनट तक कांच के सामने खड़ी होकर डब्बा भरती थी, अब वो डब्बा भी नहीं भर रही, डब्बा भी नहीं भर रही, पेंसिल से लाइन खींचती, फिर धीरे धीरे वो उसको पोतती, पूरा डब्बा भरती, अब डब्बा भी नहीं। क्यों? मेरी सोने की बेचैनी अंदर से। खानो नहीं भावे मने, पीनो नहीं भावे, दौड़ दौड़ मन चूड़ी में जावे, चूड़ी में सुहा नहीं रहा, कुछ भी नहीं सुहा रहा। जैसे चूड़ी को ढूंढने की बेचैनी है, अलमारी खाली कर दो, चूड़ी ढूंढो, मिलेगी जरूर। उसी तरह मन की अलमारी अहंकार से खाली कर दो, शिव मिलेगा जरूर, प्राप्त जरूर होगा। बेचैनी तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी है सनम। बेचैनी भीतर से बढ़ाओ, परमात्मा से मिलने की बेचैनी बढ़ाइए कि शिव मिल क्यों नहीं रहा, मुझे क्यों मिल नहीं रहा, सबके दुख काट रहा है, मेरे दुख क्यों नहीं कट, सबके दुख कट रहे हैं तो मेरा क्यों नहीं कट रहा, सबकी तकलीफ मिट रही, मेरा क्यों नहीं मिट रहा, सबके कष्ट दूर हो रहे हैं तो मेरा कष्ट क्यों नहीं दूर हो रहा। मतलब मैं सही से ढूंढ नहीं पा रही हूं, मेरे शंकर से मैं मिल नहीं पा रही। मैं शिव को ढूंढ नहीं पा रही। और हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला घर में आया है, मेरा भोला नगर
हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगरी में आया है। दोनों हाथों से मेरे भोले के मस्तक पे गंगा है, मेरे भोले के मस्तक पे गंगा है, ओ मेरे भोले के मस्तक पे गंगा है, मेरे भोले के मस्तक पे गंगा है। गंगा में ओम समाया है, मेरा भोला नगरी में आया है। गंगा में ओम समाया है, मेरा भोला नगरी में आया है, मेरा भोला नगरी में आया है, मेरा भोला नगरी में आया है, ओ मेरा भोला नगरी में आया है, मेरा भोला नगरी में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगरी में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगरी में आया है। मेरे भोले के मस्तक पे चंदा है, मेरे भोले के मस्तक पे चंदा है, ओ मेरे भोले के मस्तक पे चंदा है, ओ मेरे भोले के मस्तक पे चंदा है। चंदा में ओम समाया है, चंदा में ओम समाया है, मेरा भोला नगरी में आया है। चंदा में ओम समाया है, मेरा भोला नगरी में आया है, मेरा भोला नगरी में आया है, मेरा भोला नगर में आया है, ओ मेरा भोला
हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। 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 महादेव है। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने दिल की बात बड़े भावों के साथ हृदय से बाबा को प्रार्थना करिए, दिल से बाबा को निवेदन करिए। हृदय से बाबा को प्रार्थना करो, दिल से निवेदन करिए, विनय करिए, भाव से कहिए। और एक बड़ी अच्छी खुशखबरी है सूरत गुजरात वालों के लिए। बाबोसा सम्राट अभिमन पाटिल सूरत गुजरात के प्रसिद्ध उद्योगपति हैं। 16 जनवरी से 22 जनवरी तक सूरत गुजरात में शिव महापुराण की कथा रहे। गुजरात वालों को बहुत बहुत बधाई। पूरा गुजरात कथा के लिए तरस रहा था और मैं बाबा सो सम्राट अभिमन पाटिल जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। जो कथा लिए हैं, पूरे गुजरात का दिल है सूरत, और उस सूरत में शिव कथा का आनंद पूरे सूरत गुजरात वासियों को मिलेगा। गुजरात वालों तैयारी कर लो, 16 जनवरी से 22 जनवरी। हर हर सूरत में गुजरात में ये पवित्र कथा 16 जनवरी से 22 जनवरी तक रहेगी। पूरा गुजरात, आसपास के रहवासी, क्षेत्रवासी सब बाबा की भक्ति करो, खूब प्रेम से सेवा करो और आनंद लो, कथा का लाभ लो और अपने जीवन को धन्य बनाओ। बाबा से प्रार्थना करेंगे सब हाथ जोड़कर बड़े भाव के साथ। नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जप तेरी माला, भोले बाबा
सब दुख काटो हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा। देश है मंगल मंगलकारी, देश है मंगल मंगलकारी। शमशान निवासी हमारा, शमशान निवासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान शिव ओ घड़ी दानी दयालु दातार शिव जो संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाले हैं। दुर्वासा बाबा ने माँ की आराधना करी। माँ जगत जननी ने बहुत परीक्षा लेकर दर्शन दे दिया। माँ दुर्गा भवानी ने दर्शन दिया तो कहा दुर्वासा जी मांगो तुमको क्या चाहिए। दुर्वासा जी कहते हैं मैंने मांगने के लिए तप साधना नहीं करी। मैंने मांगने के लिए तप साधना नहीं करी है। दुर्वासा जी कहते हैं मुझे तो केवल माँ आपका दर्शन करना था और कुछ नहीं। माता का दर्शन किया तो माँ प्रसन्न होकर अपने गले की माला उतारकर दुर्वासा ऋषि को दे दी। जैसे ही दुर्वासा ऋषि ने माला पहनी बड़े प्रसन्न होकर चल दिए। दक्ष प्रजापति के यहाँ से दुर्वासा बाबा के लिए भोजन प्रसादी का निमंत्रण आ गया। दक्ष प्रजापति की सभा में दुर्वासा बाबा जब भोजन करने के लिए पहुंचे, जैसे ही भोजन करने के लिए बैठे तो दुर्वासा ऋषि ने दक्ष प्रजापति को देखा तो दक्ष दुर्वासा जी के गले की माला देखकर प्रसन्न हो रहे थे और निवेदन कर रहे थे बाबा आपके गले की माला बड़ी सुंदर लग रही है। बाबा कहे ये तो मेरी माता ने दी है। माता की माला दक्ष प्रजापति जी ने मांग ली, गले की माला दक्ष को दी। दक्ष प्रजापति उस माला को पहनकर अपने कक्ष में पहुंच गए। विश्राम करने से पहले गले की माला उतारकर अपने पलंग पर रख ली। शिव महापुराण की कथा कहती है कुछ गलतियां मनुष्य ऐसी कर जाता है कि उसको पूरी जिंदगी भोगना पड़ता है। मंदिर का प्रसाद, मंदिर की बेलपत्र, जैसे याद रखो कोई व्यक्ति बीमार है ना तो शंकर भगवान की चढ़ी हुई बेलपत्र उसके सिराने, उसके पलंग के पास, उसके पास रख सकते। मना नहीं है। कोई यदि बीमार है तो बेलपत्र आप रख सकते हो औषधि के रूप में। पर आप स्वस्थ हैं, जिस पलंग पर सोने जा रहे हैं उस पलंग पर अगर भगवान का चढ़ाया गया प्रसाद रखा है, फूल रखा है पलंग पर, या पलंग पर तुमने भगवान की माला रखी है या कोई सामग्री रखी है, स्वस्थ भाव में बीमार है, शंकर पे चढ़ी हुई बेलपत्र उसके सिर के पास रखो, उसके पास रखो, उसकी जेब में रखो, मना नहीं। पर अगर वो स्वस्थ हो और पलंग पर सोने के लिए जा रहे हो और भगवान की माला या भगवान का प्रसाद पलंग पर रख रहे हो तो मनुष्य को उसका त्राण भोगना पड़ता है। भगवान का प्रसाद कभी पलंग पर नहीं रखना चाहिए। भगवान पर चढ़ी हुई सामग्री, भगवान पर चढ़ी हुई बेलपत्र हो, पुष्प हो, वो कभी पलंग पर ना रखें। हाँ, बीमार है, चढ़ी हुई आप रखो बेलपत्र औषधि के रूप में कि मेरा बाबा, मेरा शंकर आया। स्वस्थ हो, आराम से अपने एंजॉयफुल जिंदगी जी रहे हो और भगवान का प्रसाद पलंग पर रख रहे हो तो बस श्रेष्ठ नहीं। दक्ष प्रजापति ने माँ जगत जननी की माला को अपने पलंग पर रख लिया। आखिरी में दुर्वासा बाबा को मालूम पड़ा तो उन्होंने कह दिया दक्ष तूने ये ठीक नहीं करा, तेरा गला कटेगा, पूरा तेरा राज्य नष्ट हो, विध्वंस होगा यज्ञ। दक्ष प्रजापति हाथ जोड़ लिए, गलती पर कर्म का भोग तो भोगना है।
कर्म गति बड़ी विचित्र है। कर्म का भोग तो भोग। कई लोग पूछते थे गुरुजी ये क्यों हुआ, किस लिए हुआ, दक्ष प्रजापति की बुद्धि क्यों मारी गई, क्या विचारा गया जो दक्ष प्रजापति ने अपने ही दामाद को अपशब्द कह दिया, शंकर की निंदा कर दी, शंकर भगवान को अपशब्द कह दिया। क्योंकि उस माला का बड़ा महत्व है। पूजन की माला हो, पूजन की सामग्री हो, पूजन का सामान हो, उसको अपने शयन कक्ष के पलंग पर, अपने पलंग पर जिस पे तुम सोते हो उस पर ना रखिए, उस पर ना रखिए। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर तो ठंडी में कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग। भगवान के प्रसाद को पलंग पर ना रखा जाए, थोड़ा श्रेष्ठ स्थान पर। शिव महापुराण तो यहां तक कहती है कि शंकर भगवान का प्रसाद रात भर भी नहीं रखना चाहिए। ये 6 दिन कथा की जो 6 दिन बेलपत्र मिलती है ना, ये 6 दिन की जो बेलपत्र मिलती है, आधी रात होने से पहले इसको खाना पड़ता है। प्रसाद की जो बेलपत्र कथा में मिलती है, और 7वें दिन की बेलपत्र मिले तो उसको लाल कपड़े में अपनी तिजोरी में रखा जाता है, उसको खाया नहीं जाता। पर इस बेलपत्र को कई लोग संभाल के भी रखते हैं, कोई बीमार है, कोई दुखी है, उसके लिए भी रखते हैं। बेलपत्र पर भगवान का माना, कोई बीमार है, कोई तकलीफ में है तो बेलपत्र आप अपने पास में रख सकते हो, पलंग के पास रख सकते हो, सब कुछ हो, पर स्वस्थ में नहीं। शिव तत्व कह रहा है, माता पार्वती जी भगवान शंकर की आराधना में लीन होती है। दक्ष प्रजापति स्वयं नेत्रों में जल भरते हैं। पार्वती मैया हिमालय राज के घर में जब जन्म ली तो विनय करा निवेदन, अपनी मैया से, अपनी माता से, माता पार्वती जी ने बारंबार विनय कर कर विवाह करने के लिए कहा कि मैं करूंगी विवाह तो शिव से करूंगी। कि शिव सन्यासी से मरघटवासी से मैया करूंगी मैं तो ब्याह। शिव सन्यासी से मरघटवासी से मैया करूंगी। शंकर भगवान ओघड़ी से विवाह माता पार्वती ने करा। समय बीता, कल गणेश जी महाराज का प्रागट्य का अपन ने दर्शन किया। माँ गंगा और माता पार्वती का आपस में मेल होता है। शिव जी की शरणागति दोनों ग्रहण करती हैं। सुंदर गंगा जी और पार्वती जी का दर्शन आप और हम भगवान शंकर के सम्मुख में कर रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर गंगा, पार्वती और शिव का दर्शन का आनंद लीजिए। कल कथा बड़े आनंद के साथ 6वें दिन में प्रवेश करेगी। कल कथा का 6वां दिन मतलब शिवरात्रि का दिन माना जाता है। और फिर 7वें दिन की कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रहेगी। मैं जिन्होंने 16 जनवरी से 22 जनवरी तक सूरत में कथा ली है, अगर वो आए हों तो मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। अगर आए हों तो व्यासपीठ के पास में आ जाएं। बाबोसा सम्राट अभिमन पाटिल सूरत गुजरात से, जिन्होंने 16 जनवरी से 22 जनवरी 16 से 22 जनवरी गुजरात 2025 में नूतन वर्ष के अंतर्गत ये कथा को लिया है। एक बार जोर